रेगिस्तान की खामोशी, हवा की सरसराहट और एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके को खौफ में मुब्तला कर दिया। ये एक ऐसी वाकई की कहानी है जहां इंसान और दरिंदगी के दरमियान हद खत्म हो गई। ये है एपिसोड नंबर 28। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल हालिद स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। काफिला हुई रुक गया। अबू जरीज ने भुना हुआ गोश्त खालिद के सामने रखते हुए कहा, खाओ वलीद के बेटे, मगर याद रखो जो हमने सुना है वो आम बात नहीं। फिजा में अजीब सा खौफ था। तभी एक हौलनाक खबर आई। एक बस्ती में एक जख्मी आदमी आ गया। उसका चेहरा लहूलान था, जिस्म पर गहरे जख्म, कपड़े फटे हुए। लोगों ने उसे संभाला, पानी पिलाया। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो सबके रोंगटे खड़े कर गया। वो बोला, मैं दो चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक एक औरत ऊपर से नीचे गिरी, ऐसी रफ्तार से जो इंसान की नहीं हो सकती। वो चीख रही थी पागलों की तरह। उसने मुझे देखा और चीखी, तुम आ गए जरीद। मैं जानती थी तुम जिंदा हो। मैंने कहा, मैं जरीद नहीं, मगर वो नहीं मानी। वो उसे घसीटने लगी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। आंखें जैसे आग बरस रही हो, दांत दरिंदों जैसी और हाथ पंजों की तरह मुड़े हुए। वो आदमी खौफ से पीछे हटा, मगर गिर पड़ा और वो औरत उस पर टूट पड़ी, ऐसे जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर चिपटता है। उसने उसका चेहरा नोच डाला, जिस्म चीर डाला। वो किसी तरह बच निकला, मगर वो कहता था वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। उसी दौरान दो मुसाफिरों ने एक लाश देखी, चीर फाड़ दी गई थी। बिल्कुल उसी अंदाज में लोग खौफजदा हो गए। बस्ती खाली करने का फैसला हो गया, मगर फिर एक शख्स आया, एक ऐसा शख्स जैसे लोग जादूगर कहते थे, लैस बिन मुशान। जब अबू जरीज को ये खबर मिली तो वो भी वहां पहुंच गया। वो लैस को जानता था और जानता था कि ये मामला आम नहीं। अबू जरीज ने पूछा, क्या ये बदरूह है? लैस बिन मुशान ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, ये बदरूह नहीं, ये एक औरत है। उसका नाम था जुहावा। वो एक दियानतदार औरत थी जिसने अपनी जिंदगी मजहब के लिए वक्फ कर दी थी, मगर वो एक इंसान भी थी और एक इंसान जज्बात से खाली नहीं होता। लैस ने कहा, वो जरीद से मोहब्बत करने लगी थी और जब जरीद मारा गया तो वो पागल हो गई। मोहब्बत जो उसे मजबूत बनाती है वही उसे तबाह कर गई। अब वो हर आने वाले को जरीद समझती और फिर उसे मार डालती। अबू जरीद ने पूछा, क्या तुम उसे काबू नहीं कर सकते? लैस ने कहा, वो मुझे भी मार डालती। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो उसे ढूंढने जाएंगे। वो एक वादी में दाखिल हुए। हवा खामोश थी, मगर फिजा में मौत की बू थी। अचानक उन्होंने गुद देखे जो किसी मुर्दार पर चिपटे हुए थे। जब वो करीब गए तो मंजर हौलनाक था। इंसानी हड्डियां बिखरी हुई, एक सर जिसके बाल इधर उधर फैले थे। वो युहावा थी। लैस बिन मुशान खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये इंजाम था एक मोहब्बत का, एक जुनून का। खालिद बिन वलीद ने ये सब सुनकर कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझे? ये जादू नहीं, ये हकीकत है। मगर अबू जरीज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जादू है और यही वो मुकाम है जो सोच बदलती है। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, नहीं, ये जादू नहीं, ये हक है। फिर उसने एक और वाकया सुनाया, खैबर का। जब एक यहूदन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की, उसने गोश्त में जहर मिलाया, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। एक सहाबी बशर बिन अल बरा रज़ी अल्लाह अन्हु वो जहर खा गए और शहीद हो गए।
یہ سازش بھی ناکام ہوئی۔ نے کہا نہیں، خالد نے کہا نہ جنگ میں نہ دھوکے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر ابو جریج نے ایک اور بات کی، ایک خطرناک نظریہ، یہودی فریب سے جیتے گئے، وہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ مگر خالد خاموش نہ رہا، وہ اٹھا اور کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ ابو جریج حیران رہ گیا، مدینہ دشمن کے پاس؟ خالد نے جواب دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جادو نہیں، ہدایت دیکھنے جا رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ سچ اور فریب کے درمیان جنگ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کریں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ شکریہ، سبسکرائب ناؤ۔